मैं प्रिंट मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं डिजिटल मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि कोई ख़बर लगाते वक्त ये जर्नलिज़म का प्रिंसिपल है, ये ईथोस है कि आपने कोई ख़बर लगाने से पहले दोनों मौक़िफ़ लेने हैं और दोनों मौक़िफ़ लेने के बाद ही आप अपनी स्टोरी को फाइल कर सकते हैं। उसके बगैर स्टोरी नामुकम्मल होती है, उसके बगैर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन होती है, उसके बगैर ये फेक न्यूज़ के ज़मरे में आता है। और ये वो दौर नहीं है जिस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को प्रेडेटर कहा जाए मीडिया का, जिस वक़्त इरफान सदीकी जैसे जर्नलिस्ट के कलम को तोड़कर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब को वो केस जो आज जिसमें से नवाज शरीफ साहब बरी हुए हैं मेरिट के ऊपर कि जी प्लॉट दे दिया था और जेल में डाल दो, नैब की कस्टडी में डाल दो। अजीज़ चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉई नहीं हैं, ना कभी रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टेलीविज़न का उनके पास नहीं है। वो अगर मुझे आज़म चौधरी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ उनको, मैं पिछले हफ्ते उनके लाहौर प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात करके आई हूँ। मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूँ जिनके क्या क्या व्यूज़ हैं उनके उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहाँ फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की। क्या था, मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहाँ फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था, जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सीज इस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही हैं। आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी का सहारा लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलाई जा सकती। आज़म चौधरी साहब पूल ऑफ जो एनालिस्ट्स हैं, हमें अगर आज़म चौधरी साहब की व्यूज़ से कोई मसला होता, अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर एक फ़ॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता, तो वो गवर्नर हाउस में उस वक़्त वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किए जाते और वज़ीर इत्तलात की तरफ से उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक़्त का वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक़्त सहाफ़ियों जो वज़ीर इत्तलात थे वो किस तरह सहाफ़ियों की तज़हीक करते थे, उनकी तज़लील करते थे, और एक स्क्रीनिंग के ज़रिए सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के ज़रिए और उसके ज़रिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और अभी भी आज़म चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं, उनके व्यूज़ जो मर्ज़ी हों, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की आज़ादी इजाज़त नहीं देता। और आज़म चौधरी साहब पीटीवी के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा हैं, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज तक वो उस पूल का हिस्सा हैं। और सहाफ़ियों को बुलाकर पीटीवी की नशरियात के ऊपर ये पहली दफ़ा होता है इस तरह कि उनको बुलाकर अपने व्यूज़ की इजाज़त दी जाए, और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हों गवर्नमेंट से, लेकिन उनको इजाज़त दी जाए। और वो आज भी उस इशू बेस्ड पूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के, सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया, हम वो लोग नहीं हैं। हम बेटियों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम सहाफ़ियों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम बहनों की इज़्ज़त करना चाहते हैं, हम इन मनसब जिनके ऊपर आज अल्लाह ताला ने हमें बिठाया, हम इनकी इज़्ज़त करना जानते हैं। हम बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होकर नहीं। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि जब इस किस्म की आप स्टोरी करें, जब इस किस्म की पाकिस्तान टेलीविज़न ने किसी मीडिया का नाम लेकर, किसी चैनल का नाम लेकर आज तक उनके बारे में गलत खबर नहीं छापी। कभी आप मुझे बताएंगे किसी ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने किसी चैनल के बारे में खबर छापी हो? आज हर चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न की खबर चला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है बगैर पाकिस्तान टेलीविज़न का व्यू लिए। ये किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी में आता है? ये तो जर्नलिज्म के भी अगेंस्ट है कि आप किसी का व्यू लिए बगैर स्टोरी को करें और फिर सारे चैनल्स पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम लगाकर उस झूठी खबर को चलाएं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो 4 साल का दौर, जिस वक़्त हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घूंटा गया,
जिस वक्त हमारे चलते प्रोग्राम्स को बंद किया गया, जिस वक्त हमारे बारे में कोई सहाफ़ी लिखता था तो उसका कलम तोड़ दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया जाता था। हमने वो दौर सहा है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम हो कि किसी को भी अपनी बात करने का मौका ना मिले। फ्रंट रो के ऊपर आज़म चौधरी साहब उस दिन बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इतनी छोटी बात, इतना झूठ। और उसके बाद हमने अपनी बेटियों के साथ हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर अपने एहतसाब का जवाब दिया है, क्योंकि हमारे पास जवाब थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने आप को आइन के सामने पेश किया, कानून के सामने पेश किया, हर इल्ज़ाम का जवाब दिया। आज कोई इल्ज़ाम का जवाब देने का जवाब नहीं है और उसके ऊपर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, बाहर बैठी हुई प्रॉक्सीज के खिलाफ से इंसाइट करके वायलेंस अपने मुल्क के अंदर साजिश करते हैं। ये पाकिस्तानियत है। हर वो शख्स जो इसमें मुलव्विस है वो पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिसने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है वो पाकिस्तान की कौम का, उन शोहदा का मुजरिम है। वो इमरान खान फॉरेन एजेंट है, वो मास्टर माइंड है 9 मई का। और आज 9 मई की इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं होना नहीं चाहिए। और वहाँ वो जो लोग मुलव्विस हैं वो आज ह्यूमन राइट्स और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स की बात करते हैं। जब मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद जब इलेक्शन होगा और हमारी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत ख़त्म करने के बाद इलेक्शन में जाएगी तो अवाम के पास क्या लेकर जाओगे? अवाम के पास 9 मई का सानिया लेकर जाओगे? अवाम के पास 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया लेकर जाओगे? अवाम के पास सीपेक को मुंजमद करके रोक के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिया लेकर जाओगे? आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में लैपटॉप बेचने आता है, क्यों नहीं आ सका उस वक़्त का वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी, पेशावर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने, फाटा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने, फाटा के लोगों के अंदर लैपटॉप को तकसीम करने? और हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान के हेरिटेज को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए हमने जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए 1 बिलियन की हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका ऐलान किया है। सहाफ़ियों के लिए अभी अरशद भाई ने कहा कि यहाँ सेहत कार्ड है जो 2013 में नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किया था अल्लाह ताला के फजलो करम से, और वो यहाँ मौजूद है। पिछले अदवार में भी आता रहा यहाँ। लेकिन जो सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी एक कार्ड के ज़रिए, एक डिग्निफाइड तरीके के ज़रिए। इसी तरह आर्टिस्ट को दी जाएगी। फिल्म फाइनेंस फ़ंड का क़याम किया जा रहा है ताकि जो यूथ है वो मस्बत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करे। पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान को की प्रेमिसेस के ऊपर सिनेमा हाउसेस, आपको याद होगा पिछले अदवार में स्टेज प्लेज होते थे, स्ट्रीट थिएटर्स होते थे। सिनेमा हाउस पेशावर के अंदर कितने मशहूर सिनेमा हाउसेस थे, लेकिन पिछले 30-35 साल के अंदर हमारी सकाफ़त, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी म्यूज़िक की इंडस्ट्री को सब को जंग लग गया। लेकिन 2017 में इस सफ़र का आगाज़ किया था, वो जारी और सारी है। रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की प्रेमिसेस के ऊपर सिनेमा हाउसेस का क़याम किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए रिसर्च सेल्स का क़याम किया जा रहा है जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और पहली दफ़ा जितनी म्यूज़िक की आर्काइव है, 9 मई के वाक़े में रेडियो पाकिस्तान के उस ख़जाने को जलाया गया जो रेडियो पाकिस्तान का आर्काइव था। उसको देखते हुए रेडियो पाकिस्तान के तमाम आर्काइव्स को डिजिटल करने का नेशनल डिजिटल आर्काइव्स का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें तमाम जो म्यूज़िक का ख़जाना है, मौसीकी का ख़जाना है, उसको उसके अंदर डाला जाएगा। पीटीवी के अंदर अरशद साहब, आपको सुनकर खुशी होगी कि पीटीवी का जितना आर्काइव था, जितना उसका ड्रामे थे, म्यूज़िक था, जितनी उसकी आर्काइव थी, उसको पीटीवी फ्लिक्स में तब्दील कर दिया गया है। और आपके फ़ोन्स के ऊपर, टेलीफोन्स के ऊपर वो ऐप जो है वो मुयस्सर है, जिसमें आप पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने ख़जाना है, जितना उसकी ब्रॉडकास्टिंग का आर्काइव है, उस सब को आप देख सकते हैं। ये तमाम काविशें सिर्फ़ इसलिए हैं कि इस मुल्क से नफ़रत को मिटाना है, इस मुल्क से अदम बर्दाश्त को मिटाना है, इस मुल्क में टॉलरेंस को वापस लेकर आना है। इस मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 2008 में, 2013 में नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क में अंदर यूथ प्रोग्राम शुरू किया। और अब उसकी दोबारा से जो रिवाइवल हो रहा है, जो इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमिक सतह के ऊपर, ताकि हमें कर्ज़ों के लिए लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। हमने IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल किया था 2016 के अंदर। उस IMF प्रोग्राम को दोबारा से ज़िंदा
नालायक हुकूमत ने किया, जिन्होंने मईशत के साथ खतरनाक खेल खेला, पाकिस्तान की आवाम की रोटी और रोज़गार के साथ खतरनाक खेल खेला। इंशाल्लाह उस सस्पेंडेड प्रोग्राम को, उस वायलेटेड प्रोग्राम को जिसने मुल्क की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया, उसको दोबारा से हमने बहाल किया। लेकिन हम अपनी मईशत का इन्हिसार IMF प्रोग्राम के ऊपर नहीं रखेंगे। हम इंशाल्लाह इकनॉमिक रिवाइवल के ज़रिए IT में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट में, एनर्जी में, माइनिंग के अंदर, इन तमाम के अंदर जो वज़ीर आज़म का विज़न है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक SIFC का क़याम है, उसके ज़रिए दोबारा से उस इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने 2013 के अंदर रखी थी। और इसी आज़म के साथ इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम के पास जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम को मालूम है कि अपने वोट के ज़रिए इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, इस मनसब के ऊपर सिर्फ उन लोगों को लाना है जिन्होंने तारीख़ में भी और अभी एक साल में भी पाकिस्तान की आवाम को, हमें मालूम है बहुत मुश्किल हालात हैं। IMF के प्रोग्राम के बाद मईशत को एक इस्तेहकाम मिला है। हमें पता है महंगाई है, लेकिन ये महंगाई एक साल की नहीं है, ये महंगाई 4 साल की लेगेसी है। ये महंगाई 4 साल की नालायकी की फरियाद और कहानी सुनाता है। लेकिन हमने रोना नहीं रोया, हमने रोना पीटना नहीं डाला। हमने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मंसूबे शुरू किए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया। हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ बर्बाद कर गया है, सब कुछ लूट के चला गया। हमने कानून के कटहरे में, कानून के वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इसके साथ ही इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।